बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान सईद और दी इन्वेस्टमेंट क्लब के प्लेटफॉर्म में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है, इंस्टॉलमेंट्स और फाइल सिस्टम से तंग है। उस शख्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आज से 3 या 4 साल बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में एक अच्छी लोकेशन पे एक स्टैंडर्ड लिविंग वाली जगह पे अपने लिए घर बनाना चाहता है, लेकिन प्लॉट उसको आज चाहिए मुनासिब कीमत पे और प्रीमियम लोकेशन पे। और हर वो बंदा भी ये वीडियो ज़रूर देखे जो बंदा पिछले 3 या 4 सालों में 1 रुपए का भी प्रॉफिट रियल एस्टेट से नहीं कमा सका, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जिसने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स देने ही देने हैं, जिसने लोगों को प्लॉट दे के उनको घर बनाने की सहूलत भी प्रोवाइड करनी है। और आपको पता है रावलपिंडी रिंग रोड की तैयारियां हो रही हैं फंक्शन होने की, कंप्लीट हो चुका हुआ है। हॉर्टिकल्चर पे काम चल रहा है, ड्रेनेज ड्रेनेज पे काम चल रहा है। तो इस वाहिद प्रोजेक्ट ने डीएचए, बैरिया एंड कंपीटिंग के जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन सबसे ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड का लिविंग और प्रॉफिट्स देंगे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा कि फैसल टाउन फेज़ 2 ने अपना एक सेक्टर पी लॉन्च कर दिया बाय द नेम ऑफ द कैलेडन। अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों बनती है, बनती भी है या नहीं बनती, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्राइस प्लान पे इन्होंने सेक्टर पी लॉन्च किया है, आया इस्लामाबाद में इस प्राइस प्लान पे आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिल रही? क्या जो इन्होंने पीछे ब्लॉक लॉन्च किए थे उसमें कोई डेवलपमेंट भी चल रही है, या फिर बस ये भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरह एक के बाद दूसरा ब्लॉक ही लॉन्च किए जा रहे हैं? अगर आप लोकेशन को स्टडी करें, जिन लोगों को फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन का अंदाज़ा नहीं है, जब आप टुवर्ड्स लाहौर मूव करते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, तो M2 टोल प्लाजा से जैसे ही एग्जिट लेते हैं तो हार्डली 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव पे आपको आ जाता है ठलिया इंटरचेंज। ठलिया इंटरचेंज एक ऐसा जीरो पॉइंट है जो आपको रावलपिंडी रिंग रोड और M2 का जंक्शन पॉइंट है। आप यहाँ से राइट पे ट्रैवल करते हैं तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, आप टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं तो रावलपिंडी रिंग रोड पे आप एंट्री लेते हैं, और अगर आप स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं तो आप लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब आप जैसे ही इटालियन इंटरचेंज से एग्जिट लेते हैं तो 1 मिनट की ड्राइव पे आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर होते हैं, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो राइट साइड पे आपका सेक्टर पी आ जाता है, जो कि इनका सबसे प्रीमियम ब्लॉक है। प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ लिविंग। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कनाल की कटिंग है, 1 कनाल की कटिंग है, 14 मरला, 10 मरला, 8 मरला और 5 मरला की कटिंग तमाम मौजूद है। अब अगर हम इसके जो नंबर्स को स्टडी करें तो राउंड अबाउट तकरीबन 1700 प्लॉट हैं इसमें, जिसमें दो दो 2 कनाल के, 1 कनाल के तकरीबन 300 प्लस कैटेगरी है। सेम गोज फॉर 5 मरला एज वेल, उसमें भी तकरीबन 300 से 350 प्लॉट हैं। बकाया जितने भी थोड़े से प्लॉट्स हैं वो 8 मरला, 10 मरला और 14 मरला के हैं। द थिंग इज कि ये एक ऐसा सेक्टर होगा जो कि एलीट क्लास को टारगेट किया जा रहा है। एलीट क्लास इन टर्म्स ऑफ लिविंग, एलीट क्लास इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिटीज। वो कैसे? कि आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एम्यूनिटीज लाइक स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तमाम तर सहूलियात आपकी मैक्सिमम मकदारों में होंगी, क्योंकि कम से कम 4 से 5 आपको सिर्फ पार्क्स दिए जा रहे हैं इसी एक सेक्टर में। आपके लिए तकरीबन 2 से 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे। सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये एक तरह का ज़्यादती भी है, लेकिन स्टिल एक टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और एक प्रीमियम होने का एक दावा भी करते हैं। आपने बैरिया में देखा होगा, आपने डीएचए में देखा होगा कि सम ऑफ देयर ब्लॉक्स आर प्रोटेक्टेड विद इन द सोसाइटी। तो सेम गोज फॉर सेक्टर पी द कैलेडन, कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विद इन द हाउसिंग सोसाइटी ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2 इसको अलग से सिक्योरिटी दी जाएगी। इसकी जो एमेनिटीज होंगे उनको अलग सा एक तर्ज दिया जाएगा। तो इसी बात की बदौलत जो इनका प्राइस प्लान है आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, जिसमें इस वक्त 5 मरला ये तकरीबन 36 लाख रुपए में दे रहे हैं। इसी तरह 10 मरला जो है वो तकरीबन 66 लाख में दे रहे हैं, और कनाल जो है वो 1 करोड़ 13 लाख रुपए में दे रहे हैं आपको। और साथ ही साथ अगर हम इसके पेमेंट प्लान को, इनके जो प्रीवियस ब्लॉक्स हैं, लाइक इनका जो ओवरसीज इनक्लेव है जिसमें वो इंस्टॉलमेंट पे 35 लाख रुपए पे 5 मरला दे रहे थे, उसको हम स्टडी करें, या फिर मॉडल ब्लॉक सेक्टर ओ और क्यू और आर जो थे उनको स्टडी करें, जिसमें 27,90,000 रुपए पे वो 5 मरला दे रहे थे। तो द थिंग इज कि आप सेक्टर ओ को भी कह लें कि जी ये रिंग रोड, सॉरी मोटरवे फेसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो इसलिए क्योंकि आपको स्टिल सेक्टर पी से गुजर के जाना पड़ेगा। आप मॉडल ब्लॉक क्यू की बात कर लें, आपको सेक्टर पी से गुजर के जाना पड़ेगा। आज की ज़िंदगी में टाइम इज़ मनी। अगर आपका सेक्टर पी में जाते हुए टाइम बचता है तो मैं समझता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है। आपको सोसाइटी से अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको एयरपोर्ट जाते हुए दुश्वारी नहीं होगी। अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तब भी आप जल्द अज जल्द पहुँचेंगे। अगर आप लाहौर की रिहायशी हैं तब भी आप जल्द अज जल्द पहुँचेंगे। अगर आप केपी के किसी भी शहर के रिहायशी हैं, अगर आप नौशहरा, मर्दान, सवाबी, पेशावर, कोहाट, डीए खान, बनू किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप फैसल टाउन फेज़ 2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेक्टर पी ही मिलेगा। कितनी खूबसूरत बात है। पूरा का पूरा फैसल टाउन एक तरफ और सेक्टर पी द कैलेडन एक तरफ। इस बात की बदौलत सेक्टर पी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो अब मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर बंदा कोई 3 साल से लेकर 4 साल या मैक्सिमम 5 साल अपनी इस इन्वेस्टमेंट को देता है तो वो ईज़ी 100% के आरओआईज़ जनरेट कर सकता है। ठीक है? अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे कॉल करें, हम आपकी प्लान्स को स्टडी करेंगे। अगर आपके गोल्स इस सेक्टर पी से अचीव हो सकते तो वेल एंड गुड, हम इसको ऑन बोर्ड कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो वी विल लुक फॉर समथिंग एल्स। लेकिन व्हाट आई फर्मली बिलीव इज़ कि अगर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5 से 6 मिनट में ईज़िली एक्सेस करते हैं, आप रिंग रोड को 0 मिनट में एक्सेस करते हैं, आप M2 मोटरवे को 0 मिनट में एक्सेस करते हैं, आप हार्डली 5 मिनट में श्रीनगर हाईवे को एक्सेस करते हैं, जहाँ से आप फिर इस्लामाबाद के किसी कोने में भी हार्डली 10 से 15 मिनट में ईज़िली पहुँच जाते हैं। तो आई बिलीव कि इट इज़ द मोस्ट प्रीमियम ब्लॉक, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 साल तक का मैनेज कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल, फाइन एंड वेल। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि जी आज इन्वेस्टमेंट कर लें तो डबल शाह की तरह आपको 4 महीने 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। इवन मैं भी या चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी खुद आपको बोल देना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। चौधरी मजीद साहब भी आपको धोखा दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ की जो डेवलपमेंट स्टेटस है, मॉडल ब्लॉक में इस वक्त सीवरेज का काम तेज़ी से जा रही है। उनकी कोशिश है कि 2027 के एंड में लोगों को वहाँ पे पोजीशंस दे दें। उनके जो बाकी के मॉडल ब्लॉक हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह अगर सेक्टर पी की हम थॉरोली लॉजिकली स्टडी करें तो अगर वहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो भी चुकी हुई है चूँकि, तो वहाँ पे पोजीशन 1700 लोगों को देना ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है? एंड को एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट भी 2 से ढाई साल लग ही जाने हैं। और मैं समझता हूँ कि चौधरी मजीद साहब ने बाकी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करे ना करे, इन्होंने सेक्टर पी को डिलीवर करना है। क्योंकि इसमें इन्होंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एलीट क्लास को टारगेट किए हुए है, तो उनका ट्रस्ट भी जीतना है। और जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं जो इसकी बैक साइड पे आते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट लाने के लिए इस चीज़ का डिलीवर होना, इस चीज़ की पोजीशन आना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मजीद अगर आपको रियल एस्टेट के हवाले से किसी किस्म का सेशन चाहिए, आप फैसल टाउन फेज़ 2 में अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके सामने शो हो रहा हुआ है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दिस इज़ फरहान सईद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।